कहते हैं कि सच्ची दोस्ती अमीरी और गरीबी की दीवारों से कहीं ऊपर होती है। लेकिन क्या होगा जब किस्मत दो गहरे दोस्तों को अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दे, एक को बना दे राजा और दूसरे को बना दे एक संघर्ष करता हुआ गरीब किसान। क्या उनकी दोस्ती वक्त की इस परीक्षा में टिक पाएगी? आज की कहानी है दो बचपन के दोस्तों की, रामू और वीरेंद्र सिंह की। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य अनूपगढ़ में दो बच्चे एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। पहला था राजकुमार वीरेंद्र सिंह और दूसरा था एक गरीब किसान का बेटा रामू। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक ही आत्मा के दो शरीर कहते थे। जहां वीरेंद्र सिंह राजमहल में रहता था, वहीं रामू मिट्टी के छोटे से घर में। लेकिन गुरुकुल में दोनों के बीच कोई फर्क नहीं था। वे साथ बैठकर पढ़ते, साथ खेलते और साथ ही भोजन करते थे। कई बार ऐसा होता था कि रामू के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तब वीरेंद्र अपना खाना उसके साथ बांट लेता था। और जब वीरेंद्र को कोई कठिन पाठ समझ नहीं आता तो रामू उसे रात भर बैठकर समझाता था। समय धीरे धीरे बीता गया। एक दिन अचानक राजा की मृत्यु हो गई। राजकुमार वीरेंद्र सिंह को राज्य की गद्दी संभालनी पड़ी। अब वह पूरे राज्य का राजा बन चुका था। उधर रामू के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आया। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। घर की सारी जिम्मेदारी अब रामू के कंधों पर आ गई। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और खेतों में काम करना पड़ा। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ चुकी थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई बार उसके परिवार को भूखा सोना पड़ता था। उसकी पत्नी अपने बच्चों को दिलासा देती, बेटा कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रामू जानता था कल भी आज जैसा ही होगा। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तब रामू ने एक कठिन निर्णय लिया। वह अपने बचपन के मित्र वीरेंद्र सिंह से मदद मांगेगा। वह कई किलोमीटर पैदल चलकर महल की ओर निकल पड़ा। महल के बाहर खड़े सैनिकों ने उसकी हालत देखकर उसे अंदर जाने से मना कर दिया। राजा से मिलने आया है, पहले अपनी हालत तो देखो, सैनिक हंसते हुए बोले। रामू की आंखों में आंसू आ गए। तभी राजा वीरेंद्र सिंह वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रामू की आवाज सुनी। जैसे ही उनकी नजर रामू पर पड़ी, राजा तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। उन्होंने रामू को गले लगा लिया। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मित्र तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? राजा ने तुरंत आदेश दिया, रामू के लिए नया घर बनाया जाए, उसके खेतों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए, उसके बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया जाए। लेकिन रामू ने कहा, मित्र मैं भीख नहीं चाहता, मैं सिर्फ मेहनत करने का एक मौका चाहता हूँ। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसकी ईमानदारी देकर उसे राज्य का कृषि मंत्री बना दिया। रामू ने पूरे राज्य की खेती व्यवस्था सुधार दी, नई सिंचाई प्रणाली बनाई, किसानों को सही बीज और तकनीक दी। धीरे धीरे राज्य में हर खेत हरा भरा होने लगा। अब कोई किसान भूखा नहीं सोता था। सच्ची दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती, मेहनत और ईमानदारी से किस्मत बदली जा सकती है। मदद वही सबसे बड़ी होती है जो किसी को आत्मनिर्भर बनाए। एक अच्छा नेता हमेशा अपने लोगों का दर्द समझता।